नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आप देखिए यह युग युद्ध का नहीं है, ये कौन कह रहा है? मोदी साहब कह रहे हैं। और रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच पीएम मोदी साहब ने किससे मुलाकात की है? ये आप देखेंगे कि पुतिन साहब से मुलाकात की है। और पुतिन बोले भारत की चिंताओं का हमें ख्याल है, हम भी चाहते हैं जल्द खत्म हो गतिरोध। और एससीओ शिखर सम्मेलन से इतर रूसी राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान यूक्रेन के लोगों को और यूक्रेन को उठाना पड़ रहा है। लेकिन आप देखिए इतना रूस ने भी नहीं सोचा था कि इतने लंबे समय तक युद्ध झेल पाएगा यूक्रेन। 2-4 ही दिन में हथियार डाल देगा, लेकिन अभी भी यूक्रेन डटा हुआ है। देखिए हमारा प्यारा भारत है। और एससीओ की बात होती है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, और बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। और इसमें शामिल अगर देशों को अगर आपको देखना है ना, तो आप देखिए चाइना हो गया, भारत हो गया, ईरान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान हो गया। इसके इस 10 देश हैं। तो इनके बारे में भी याद रखा गया, और ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। और अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री साहब का जन्मदिन भी है, तो उन्हें बधाई भी मिल गई हो वहाँ से। ठीक है, तो आज आप देखिए 17 सितंबर को वक्फ बोर्ड में फर्जीवाड़ा के आरोप में आप विधायक अमानुतुल्लाह गिरफ्तार हुए हैं। एक बात और आपको बता दूं, आजकल आप देखिए कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, और जिनकी आम आदमी पार्टी पार्टी है, राजनीतिक दल है, और जिसकी स्थापना 2012 में हुई थी। आप देखेंगे अन्ना आंदोलन से निकले हुए हैं लोग। इनके आजकल बुरे दिन स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि आप देखिए कि इनके पहले मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई का छापा डला। और सीबीआई की बात करते हैं तो ये काफ़ी चर्चा में भी रहती है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। फिर आपने देखा है कि ईडी ने सत्येंद्र जैन को भी गिरफ्तार किया है, अभी भी वो जेल में बंद है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, प्रवर्तन निदेशालय ने 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब आप देखिए इनके विधायक को गिरफ्तार किया जा रहा है। पिछली बार आपने देखा बहुत सारे विधायकों पर इनके केस चला, जेल भी जाना पड़ा, फिर बाद में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था, निर्दोष मुक्त कर दिया था, दोष मुक्त। ठीक है। और आप देखिए विधानसभा की सीटें यहाँ 70 हैं, और राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। और आगे आप देखेंगे सी यू ई टी यू जी में 21,000 छात्रों के 100 पार्सेटाइल देश भर के विश्वविद्यालय के स्नातक में प्रवेश परीक्षा के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा होती है ना, उसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। तो उसी की बात हो रही है। कांग्रेस के साथ मेरे रिश्ते लगभग शून्य हैं, अब कोई नहीं पूछता है, डॉक्टर करण सिंह कह रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद के बाद आप देखिए जम्मू कश्मीर में एक और वरिष्ठ नेता ने, करण सिंह ने, कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। और आपको वो एक और बात बता देता हूँ। देखिए कांग्रेस की बात होती है तो बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी है। आपको मालूम होगा कि 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और अभी आप देखिए गुलाम नबी आज़ाद ने भी छोड़ दी है कांग्रेस। और 2014 के बाद आप देखिए बहुत सारे नेताओं ने, अनगिनत नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ा है। और आप देखिए बहुत सारे विधायकों ने, जो वर्तमान में विधायक भी रहे हैं। ठीक है, अभी गोवा में ही आप देखिए 8 विधायकों ने छोड़ दिया है। आबकारी घोटाले में देश भर में 40 स्थानों पर ईडी के छापे डले हैं। देखिए आबकारी यानी कि शराब नीति घोटाले की बात हो रही है। शिक्षण संस्थानों में समान ड्रेस कोड पर विचार से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। और सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो आप सभी जानते हैं कि हमारा सर्वोच्च अदालत है। और आप देखेंगे कि 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखेंगे कि ये संवैधानिक संस्था है। अनुच्छेद 124 में आप जाएंगे तो आपको इसकी स्थापना की बात की गई है। और अभी वर्तमान में 34 इसमें न्यायाधीश हैं, जिसमें एक आपका मुख्य न्यायाधीश है, अन्य 33 न्यायाधीश हैं इसमें। तो ये भी याद रखिएगा। और 2 दिन बाद भाजपा में हो जाएंगे पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। ये आप देखिए पंजाब में है, और पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, बाद में आप देखिए 2022 में
इन्होंने पार्टी बनाई, लेकिन इनकी पार्टी को बहुत बुरी तरह से हार का सामना भी करना पड़ा। तो उन्हीं की बात हो रही। पंजाब आप देखिए, चंडीगढ़ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में आप देखिए, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से इसकी सीमा लगती है। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है ना, उसको भारी बहुमत मिला है यहाँ। और विधानसभा में आप देखेंगे 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। भारत जोड़ो यात्रा के लिए चंदा नहीं देने पर सब्जी विक्रेताओं से मारपीट। एक कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो यात्रा हो रही है ना, उसी की बात हो रही है। राहुल गांधी कर रहे हैं, आपको मालूम होगा, ठीक है। और करोड़ों खर्च फिर भी बढ़ रही है लैंडफिल साइट की ऊंचाई। कूड़ा निस्तारण को लेकर भाजपा को घेरने की रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी ने एक अभियान चलाया है। और दिल्ली के आसपास आप भी देखते होंगे, बड़े बड़े टीले लगे रहते हैं पहाड़ टाइप के कूड़े के। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में ख़त्म किए 13,147 पुराने पंजीकृत मामले। और सुप्रीम कोर्ट आप देखिए कितना इनके कारण दबा हुआ है, बोझ के कारण। जो जाता है आप देखिए कोर्ट में चला जाता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में। और इसीलिए आप देखते हैं बहुत सारे केस पेंडिंग में पड़े हुए हैं। एनजीटी ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर राजस्थान पर लगाया 3,000 करोड़ का जुर्माना। एनजीटी की बात होती है तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की बात हो रही है, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात हो रही है। और आप सभी जानते हैं कि 5 मई 2010 में एक तरह से इसे लाया गया था, ठीक है, 2010 में। और राजस्थान की अगर आप देखें तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जयपुर इसकी राजधानी है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान। और एक बात और मालूम होना चाहिए कि यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए चाइना से लगती है। और यहाँ आप देखें विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ। सीएम ममता ने नौकरी मेले में बांटे फर्जी नियुक्ति पत्र, देख लीजिए। उत्कर्ष युगला बंगला योजना के तहत तकनीकी शिक्षा प्राप्त छात्र छात्राओं को नौकरी मेले में नियुक्ति पत्रों की फर्जी होने का मामला सामने आया है। आजकल आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। ममता बनर्जी भी काफ़ी घेरे में बनी हुई है। पहले आप देखिए शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, फिर आप देखिए मवेशी तस्करी का मामला आया। और इसकी सीमा उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिलेंगी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। लंबी प्रतीक्षा के बाद आज देश में होगी चीता आयोग की वापसी। ये मध्य प्रदेश के कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से आ रहे चीतों के बाड़े में छोड़ेंगे पीएम। 8 चीते लेकर आ रहा है विशेष विमान, जयपुर की जगह अब ग्वालियर में उतरेगा। हेलीकॉप्टर से 20 से 25 मिनट में ग्वालियर से कूनो पहुंचेंगे चीते। देख लीजिए, हमारे देश में चीते की वैसे भी कमी। करीब 1 घंटे ग्वालियर में रहेंगे चीते, और विश्व के लिए अहम घटना है ये, ठीक है। 1992 में चीते को किया गया था विलुप्त घोषित। 1947 में देश में आखिरी बार चीते देखे गए थे। तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंस एंड वरार, अब छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के महाराजा रामानुज प्रताप सिंह ने तब चीतों का शिकार किया था। 1992 में आप देखें भारत सरकार ने चीता प्रजाति को विलुप्त घोषित कर दिया था। और मध्य प्रदेश आप देखें तो मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा, भोपाल इसकी राजधानी है, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ विधानसभा में वर्तमान में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 29 सीटें हैं। और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिए। राजधानी में 1 जनवरी तक पटाखे पर पूर्ण प्रतिबंध की बात हो रही है। अरविंद केजरीवाल और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के बीच अभी तनातनी चलती हुई दिखाई दे रही है। और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 10वीं और 12वीं प्राइवेट छात्र 10 से कर सकेंगे पंजीकरण। सामान्यीकृत अंक बनेंगे प्रवेश का आधार। संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की बात हो रही है। सत्येंद्र जैन ने ईडी से तिहाड़ में 3 घंटे की पूछताछ, देख लीजिए। ये स्वास्थ्य मंत्री थे दिल्ली सरकार में। मुझे आज तक समझ नहीं आया शराब घोटाला क्या है, केजरीवाल कह रहे हैं। निर्माणाधीन इमारत में बना मचान गिरने से 5 घायल, देख लीजिए। जुबेर की जब्त किए उपकरण का लैब में परीक्षण जारी।
ये आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले न्यूज ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मोहम्मद जुबैर की आज आपने देखा होगा इन्हें जमानत भी मिली थी। फिर गोकुलपुरी में 2 मंजिला मकान हुआ जमी दोस्त, 2 की मौत, बस 7 घायल हुए हैं, देख लीजिए। दिल्ली में मिला मंकी पॉक्स का नया केस। ये मंकी पॉक्स आप देखिए चेचक की तरह होता है, पहले बंदरों में हुआ करता था, अब आप देखिए लोगों में भी फैलने लगा है। और देशभक्ति पाठ्यक्रम बच्चों को कड़ी मेहनत करने की देता है प्रेरणा। मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। बूंदों ने तोड़ी विदूषण की बेड़ी, लोगों ने साफ हवा में ली सांस। और 2022 यानी कि इस साल पहली बार शुक्रवार को मिली है साफ हवा। दिल्ली का ईयर इंडेक्स रहा है सिर्फ 47। ईयर इंडेक्स इतिहास में भी पहली बार सितंबर में दिल्ली वासियों को मिली अच्छी सैंडी की हवा। एनसीआर भी रहा साफ। और एक बात आपको बता दूं कि दिल्ली में आप देखते हैं कि सांस लेना दुश्वार हो जाता है, ये आप सभी सुनते रहते हो। फर्जी आईएएस बन यूपी भवन में ठहरा व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, देख लीजिए। आजकल फर्जी पाड़े की तो घटनाएं हो रही हैं, ये तो आप लोग भी जानते हैं। आतंकवाद पर भारत तो वो और पर चीन के साथ देखा एससीओ। एक बात और आपको बता दो, देखिए दुनिया भर प्रभावित है किससे? आतंकवाद से। और आप देखिए सबसे ज़्यादा हम पर भी प्रभाव पड़ता है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, आप सभी जानते हैं कितनी बुरी उसकी आदत है। कुत्ते की पूंछ जैसी हालत है उसकी। आप देखिए हर बार मात खानी पड़ती है, फिर भी सुधरने का नाम नहीं लेता है। बार बार हेडफोन गिरने से शहबाज शरीफ का बना मजाक, ये आप देखते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। पाक पीएम ने टाल दिया मसूद अजहर पर सवाल। भारत तुर्की के बीच आपसी संबंध मजबूत करने पर चर्चा। पहले तुर्की आप लोग जिसे जानते थे ना, अब तुर्की उसे नाम कहते हैं। जन्म के साथ आधार नंबर, बाद में बर्थ सर्टिफिकेट, देख लीजिए अच्छी पहल है। केंद्रीय कर्मियों के नए नियम के लिए लोकपाल कानून अब तक नहीं अधिसूचित। ये आपने देखा होगा कि हमारे देश में एक लंबे समय तक लोकपाल के लिए आंदोलन भी चला था। ऐसा कहा जाता था कि लोकपाल आएगा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे लोकपाल आ चुका है, 2019 में गठित भी हो चुका है, आज भी भ्रष्टाचार बना हुआ है इसमें। आप देखिए हम लोग सब लोग जब तक भागीदारी नहीं करते हैं आप लोग, तब तक सफलता पा पाना बड़ा मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। पूर्वोत्तर के सबसे बड़े बिजली संयंत्र का उद्घाटन करेंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, ये अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश देखें तो आप देखेंगे ईटानगर इसकी राजधानी है। और इसकी सीमा आप लोगों को मालूम होना चाहिए किससे लगती है? भूटान से लगती है, और चाइना से लगती है, और म्यांमार से लगती है। और आपको एक और मालूम होना चाहिए क्या, कि अरुणाचल प्रदेश में चाइना अपना कब्जा ठोकता रहता है। और आप देखिए विभिन्न यहाँ निर्माण भी करते रहते हैं, कहते हैं कि गांव बसा लिए उसने, हेलीपैड भी बना लिए हैं। इसकी राज्यों सीमा तो नागालैंड और असम से लगती है। यहाँ आप देखेंगे कि आपकी विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। और प्रेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार आपको देखने को मिलेगी यहाँ। अवनीश कुमार अवस्थी बने सीएम, योगी के सलाहकार। योगी आदित्यनाथ साहब की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। और आपको मालूम होगा कि सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है आपकी उत्तर प्रदेश राज्य की। और यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। वैवाहिक दुष्कर्म अपराध माना जाएगा या नहीं, तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। हेमंत ने राज्यपाल और चुनाव आयोग से मांगी मंतव्य की प्रति। ये आप देखिए कि अभी इन पर हेमंत सोरेन की विधायक सदस्यता पर भी अधर में लटकी हुई है, और लाभ के पद में इसे इन्हें की सदस्यता जाने की भी बात हो रही है। और झारखंड की बात होती है तो आप सभी को मालूम है कि ये आपका झारखंड 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से अलग करके बनाया गया था। रांची इसकी राजधानी है। इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 81 सीटें देखने को मिलेंगी, राज्यसभा में 6 सीटें और लोकसभा में 14 सीटें यहाँ देखने को मिलेंगी आपको। हमने जनता से कहा कि कानून व्यवस्था चाक चौबंद है, और फिर उनसे अफवाह से बचने की अपील भी की। अब आप देख लीजिएगा इस तरह के कार्टून भी बनते रहते हैं। कई एग्जाम में आप देखिए कार्टून पूछ भी लेता है, उस पर कुछ शब्द आप लोगों को लिखने होते हैं, तो इस पर भी सोच के लिखा करिएगा आप लोग। बिहार में तावड़े के जरिए नए सहयोगियों को जोड़ेगी भाजपा, ये आप देख लीजिए। चलिए बिहार में आप देख लीजिएगा, देखिए नीतीश कुमार जिसकी तरफ होते हैं उसकी सरकार तो बनती है उसके साथ मिलकर।
क्योंकि आप देखिए 2 वोट परसेंट 3 वोट परसेंट इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, ये आप देखेंगे कि 2019 में लोकसभा चुनाव का दलवार मत प्रतिशत, ये आप देखिए भाजपा सीट 17 जीती थी 23%, जदयू 16 जीती थी 21.81% मिले थे वोट इन्हें, राजद 0 जीती थी लेकिन 15.36% वोट मिले थे, लोजपा 6 जीती थी 7.86% वोट मिले थे, कांग्रेस 1 सीट जीती थी लेकिन 7.70% जुड़े थे। अब आप देखिए आरजेडी हो या कांग्रेस हो या फिर जेडीयू, अगर इनके वोट जोड़ दिए जाते हैं तो बीजेपी को भारी नुकसान होता है। ठीक है, ये हकीकत बात है। देखिए ये मिलकर अगर चुनाव लड़ेंगे तो ये सच है। और बिहार में वैसे भी आप देखें तो बिहार की राजनीति अभी काफ़ी चर्चा में है। और बिहार में जब से आप देखिए नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा है, एक विपक्ष में उम्मीद की किरण तो जागी है। और बिहार की पटना राजधानी है, इसकी सीमा अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश से लगती है इसकी सीमा, किसकी, बिहार की। और आप देखेंगे इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लग रही है, और आपकी झारखंड से लग रही है, वो पश्चिम बंगाल से लग रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप देखिए नेपाल से लग रही है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, और विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ। ठीक है, भारत में कुछ को इस्लामोफोबिया साजिश सिंडिकेट से रहे होशियार ये भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं की पार्टी और नीति सिद्धांत समझौते में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कह रहे हैं। विधायक जिग्नेश मेवानी समेत आप देखेंगे 19 को 6 माह की सजा हुई है। गुजरात के आप देखिए विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी शामिल हो चुके हैं, गुजरात निर्दलीय विधायक बने थे। गुजरात की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। यहाँ भी आने वाले समय में चुनाव है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए पाकिस्तान से लगती है। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें देखने को मिलेंगी। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और तेलंगाना में भाजपा कोर ग्रुप के साथ अमित शाह करेंगे चर्चा। और आपको मालूम होगा कि 2 जून 2014 में तेलंगाना से को आंध्र प्रदेश से अलग कर बनाया गया था। और आपको मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है आपका, और इसकी तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और आप देखेंगे इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में 119 सीटें हैं, और विधान परिषद में आप देखेंगे 40 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अपने कर्म का फल भोग रही है कांग्रेस, गोवा के ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं धौलीकर। एक गोवा में आप देखिए कांग्रेस में बड़ी फूट पड़ी है। और एक तरह से आप देखिए बीजेपी को यहाँ ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके पास सरकार चल रही थी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चल रही, तो उसके दिखाना था उन्हें कि देखिए तुम वहाँ भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं या तुम्हारी कांग्रेस ही टूट रही है। ये सब राजनीतिक खेल है। और प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 1 सीट देखने को मिलेगी, लोकसभा में 2 सीटें देखने को मिलेंगी। महाराष्ट्र और कर्नाटक से इसकी सीमा भी लगती है। और टूट के भय से गुजरात कांग्रेस के सभी विधायक को टिकट का आश्वासन दिया गया है। और जम्मू कश्मीर में 2 और दलों का पंजीकरण रद्द हुआ है, रद्द। ठीक है, आप देखेंगे हाकिम मोहम्मद यासीन संगठन जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट की बात हो रही है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर 2019 में आप देखिए 370 खत्म होती है, 35 से खत्म होती है। उसके बाद 2 भागों में बांट दिया जाता है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। देखिए लद्दाख की सीमा आपको चाइना से लगती दिखाई देगी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से, जबकि जम्मू कश्मीर की सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है। तो यहाँ आने वाले समय में चुनाव है, तो उसी को लेकर बात हो रही है। आजम खां का हालचाल जानने के लिए दिल्ली पहुंचे अखिलेश यादव। आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और आपको मालूम होगा आजम खान भी इन्हीं की पार्टी के नेता हैं। चुनाव मैनेजमेंट में दक्ष यूपी के पदाधिकारियों ने गुजरात में संभाली कमान। और झारखंड में 1932 के खतियान पर दुविधा में कांग्रेस और विरोध बढ़ने के आसार हैं। ये आपको मालूम होगा कि स्थानीयता की बात हो रही है कि 1932 डेट तय की जा रही है स्थानीय और बाहरियों को तय करने के लिए, तो उसी की बात हो रही है। तो 2024 में हरीश रावत की इर्द गिर्द घूमेगी उत्तराखंड कांग्रेस की रणनीति। ये उत्तराखंड की हो रही है, और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं।
और आप देखिए उत्तराखंड की बात होती है तो आप सभी को मालूम है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था आपका उत्तराखंड। और ये कब की बात है? ये बात है आपकी 9 नवंबर सन 2000 की। और आप देखेंगे यहाँ के पुष्कर सिंह धामी अभी बीजेपी की सरकार है, ये मुख्यमंत्री है। विधानसभा में 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें देखने को मिलेंगी। इसकी सीमा चाइना नेपाल से लगती है और राज्यों में इसकी हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है। तो ये भी याद रखिए। आप देखते हैं कि हिमाचल कांग्रेस में 4 मुख्यमंत्री आहत प्रदेश उपाध्यक्ष छोड़ेंगे पद। ये आप देखिए हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले समय में चुनाव है। तो यहाँ की बात हो रही, शिमला इसकी राजधानी है, दूसरी राजधानी क्या है? धर्मशाला है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है, देख लीजिएगा। और विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें देखने को मिलेंगी। आप सोचिए कि इतनी कमजोर होने के बाद कांग्रेस चुनाव बहुत अच्छा प्रदर्शन कई राज्यों में कर लेती है। और आप सोचिए कि अगर वो मजबूत हो जाए तो क्या होगा, समझ रहे हैं आप लोग? तो अभी भी राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प के रूप में कांग्रेस ही है। और देखिए जब भी गठबंधन बनेगा उसमें कांग्रेस बिना संभव भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भी आप देखिए लोकसभा में 543 सीटों में से ऐसा कहा जाता है कि 270 सीटें ऐसी हैं लगभग कि जिस पे कांग्रेस और बीजेपी की फाइट होती है, वहाँ अन्य दलों का तो अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, इलेक्शन 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 की बात में बारी होती है ना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, जो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल करता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 25 जनवरी 1950 में हुई थी। हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। और आप देखेंगे कि ये संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 370 खत्म करने पर मोदी सरकार ने किया बाबा साहब का विचार साकार। बाबा साहब यानी कि आप सभी जानते हैं भीमराव अम्बेडकर साहब की बात हो रही है, जिन्हें आप लोग संविधान का पिता भी कहते हैं। मोदी की जन्म तिथि आज महिला, युवा और पर्यावरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस की बात की गई है। तो प्रधानमंत्री साहब की आज जन्मदिन है। इलाज के सिंगापुर जाएंगे लालू प्रसाद, पासपोर्ट रिलीज हुआ है। चारे घोटाले में आपने देखा होगा 5 मामले में सजा याफ्ता है लालू यादव। आरजेडी के प्रमुख हैं तेजस्वी यादव, बिहार में जो उप मुख्यमंत्री बने हैं ना, इनके बेटे ही है। अंबानी ने वेंकटेश्वर मंदिर में दान किया, आप देखिए 1.5 करोड़ रुपए। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के अध्यक्ष है ना, उन्हीं की बात हो रही है। गुजरात के वलसाड में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। टीवी एंकर की याचिका पर फैसला सुरक्षित। ये टीवी एंकर नविका कुमार की याचिका पर इनके विरुद्ध भी आप देखिए नुपुर शर्मा के समय एफआईआर हुई थी उसमें। आबकारी नीति घोटाले में वाईएसआर कांग्रेस सांसद समेत 40 स्थानों पर ईडी के छापे डले हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली, एनसीआर के। महिलाओं के लिए गुजरात आज भी सबसे सुरक्षित है, देख लीजिए। महिलाओं के खिलाफ अपराध की अगर आप दर देखें तो गुजरात में 22.1% और असम में सबसे ज़्यादा है, देख लीजिए। रक्षा मंत्री ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्णम राजू के उद्देश्य से श्रद्धांजलि। हमारी रक्षा मंत्री आप देखें कौन है? राजनाथ सिंह। 6 विधायकों के दम पर सीएम बनना चाहता था लोन। अपनी विवादित टिप्पणियों की अक्सर सुर्खियों में रहने वाली मेघालय पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने गुरुवार को एक और बयान दिया है। और आप देखिए बेबाकी से बोलते हैं सत्यपाल मलिक। वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका का किया गया विरोध। 3 महीने बाद कोनों में चीते देख सकेंगे पर्यटक। चलिए देख आइएगा। चीतों की वापसी से भारत ने गलती को सुधारा है, भूपेंद्र यादव कह रहे हैं, पर्यावरण मंत्री हैं। दहशत फैलाने के लिए की थी फायरिंग, गोली चलाने व षड्यंत्र रचने वाले 4 गिरफ्तार हुए। ये बिहार के बेगूसराय में 11 लोगों को गोली मारी गई थी। और उसके बाद आप देखिए एक व्यक्ति की तो डेथ भी हो गई उनमें। जम्मू कश्मीर में बसे पाक से आए लोगों को भूमि का मालिकाना हक जल्दी मिलने की बात हो रही है। और ग्राम विकास व गौ सेवा गतिविधि अखिल भारतीय बैठक शुरू हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। आरएसएस की बात करते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर नागपुर में देखने को मिलेगा। और इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केबी हेडगेवार इसके फाउंडर हैं। ठीक है, हिमाचल में 2 माह बाद पैराग्लाइडिंग। इस शिक्षण संस्थानों में समान ड्रेस कोड पर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट विचार नहीं करेगा।
वायुसेना का ईयर शो देख लीजिए। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर की बात हो रही है। उड़ीसा की बात होती है तो नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं, सभी इनकी तारीफ करते रहते हैं। और जब हमारी हॉकी टीम आप देखिए आर्थिक तंगी से जूझ रही थी, उस समय यही बढ़ के आए थे। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। और आप देखेंगे विधानसभा की सीटों की बात करेंगे हम लोग यहाँ, तो आपको मालूम होना चाहिए 147 सीटें हैं विधानसभा में, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीट देखने को मिलेगी। प्रदूषण ना आप देखिए ना रोक पाने पर उत्तर प्रदेश सरकार पर 220 करोड़ का आप देखिए हर्जाना लगाया गया है। केरल में चलती लारी से लोहे की चादरें गिरी, 2 लोगों की मौत हुई है। केरल यानी कि आप देखिए तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और बहुत सारी रिपोर्टें आती हैं, तो आप सभी जानते हैं केरल आज भी टॉप पर बना रहता है। और इसकी सीमा आप देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर साहब हैं। विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें आपको देखने को मिलेगी। देखिए इसलिए बता देता हूँ राज्यों के बारे में, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि राज्यों से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आफत की वर्षा और 27 की मौत। आप सभी जानते हैं कि मानसून में आता है हमारे देश में तो त्रासदी झेलने को पड़ती है, बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है, बेघर हो जाते हैं, ये सभी आपको जानकारी होगी। यही तो हमारे देश की विडंबना है। हर साल आप देखिए बाढ़ आती है, फिर भी उससे निपटा नहीं जाता है। श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में वादी ने कहा ईदगाह पक्ष नहीं चाहता है नियमित हो सुनवाई। ये आप देखिए मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्म भूमि, जन्म स्थान और ईदगाह मस्जिद के बीच विवाद बना हुआ है। सभी छात्रों को समान अवसर देने का माध्यम है नॉर्मलाइज स्कोर। और इसमें आप देखिए बड़ा क्यों होती है इसकी प्रक्रिया। सीयूटी के तहत कई विषय ऐसे रहे जिनकी अलग अलग शिफ्ट में और अलग अलग दिन हुई है। यानी छात्रों के एक समूह ने अलग प्रश्न पत्र का सामना किया है और दूसरे समूह ने अलग प्रश्न पत्र का सामना किया है। भरपूर प्रयास के बाद भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ प्रश्न पत्र अल की तुलना में जटिल रहे होंगे। ऐसे में जटिल प्रश्नों पत्र का सामना करने वाले छात्रों को समान अवसर देने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है। इसमें अलग अलग सत्र के छात्रों की समूह की तुलना में करते हुए औसत मार्किंग की जाती है। और कैसे तय की गई प्रक्रिया। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन दिल्ली के वरिष्ठ प्रोफेसर के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया गया। इसमें आईआईटी दिल्ली और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी शामिल रहे हैं और सभी विशेषज्ञों ने मिलकर नॉर्मलाइजेशन स्कोर तय कर की प्रक्रिया अपनी मोहर लगाई है। और इसके तहत सभी छात्रों द्वारा प्राप्तों की तुलना उसी विषय के दूसरे सत्य के छात्रों की प्राप्तांक से की जाती है और निश्चित गणितीय सूत्रों और प्रक्रिया के तहत अंतिम परिणाम निकाला जाता है, जिसमें सभी छात्रों को प्रदर्शन को समान धरातल पर आंका जाता है। सभी प्रवेश परीक्षाओं में क्यों नहीं होती है इसकी आवश्यकता। सीयूटी यूजी ने इतर अन्य परीक्षाओं में सीमित विषय होते हैं। प्रवेश परीक्षा एक ही सत्र में एक ही व्यवस्था के तहत होती है। ऐसे में परसेटाइल के साथ आधार पर प्रतिभागियों के प्रदर्शन का आंकलन आसानी से किया जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चों के नंबर बढ़ जाते हैं, उन्हीं की बात हो रही है उसी प्रक्रिया की। कई लोग इसका विरोध भी करते रहते हैं। परीक्षा आयोजित करने में आई थी कई मुश्किलें, ये कौन कह रहा है, आपका एनटीए कह रहा है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात हो रही है, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तेलंगाना राष्ट्रीय एकता हीरक जयंती समारोह में निकाली रैलियां। यूक्रेन से लौटे छात्रों की मदद के लिए पोर्टल बनाए। नाबालिगों को अनाथालय में गर्भवती करने के आरोप में पास्टर गिरफ्तार हुआ है। ये केंद्र सहायता कम प्रचार ज्यादा करता है, अपने भूते बनाएंगे कॉलेज, नीतीश कुमार कह रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री। यूआरएससी ने मनाया स्थापना का स्वर्ण जयंती समारोह। यूआर राव सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की बात हो रही है, ठीक है। ये आप देखिए भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान पूर्व अध्यक्ष मौजूद रहे हैं। और इसरो की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना आप देखिए 15 अगस्त 1969 में हुई थी और बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और यूआर राव सैटेलाइट सेंटर की बात करें तो 11 मई 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। केरल में सोना तस्करी में इंडिगो का वरिष्ठ अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। इंडिगो एयरलाइन की बात हो रही है।
और इंडिगो की अगर हम लोग एयरलाइन की स्थापना की बात करें ना, तो आप देखें कि इसकी स्थापना अगस्त 2006 में हुई थी। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ईडी ने रेज, रपे, पेटीएम और ईजी वज और कैश फ्री के खातों में जमा 46 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। तो देख लीजिए, बच के रहिए आजकल इनसे भी। और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उत्तराखंड का आनंद विवाह पंजीकरण का मामला। उत्तराखंड में हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद आनंद विवाह अधिनियम के तहत सिखों की शादियों के पंजीकरण के लिए अधिसूचना जारी नहीं करने पर अधिवक्ता अमनजोत सिंह चड्ढा ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। ईडी ने संजय राउत की जमानत का विरोध किया है। ये आप देखिए, शिवसेना के सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, और आप देखें महाराष्ट्र से आते हैं। और शिवसेना की पहले सरकार थी, उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री थे। आपने देखा होगा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के विधायकों ने उनका साथ छोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। और आप सभी जानते हैं कि एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और आप देखेंगे कि विधानसभा में यहाँ 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें देखने को मिलेंगी। और शिवसेना की स्थापना 1966 में हुई थी, बाला साहब ठाकरे ने इसकी स्थापना की थी, तो ये भी याद रखिएगा। बेटी का दूसरा पोस्टमार्टम कराने को पिता ने 14 दिन नमक में रखा। महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक आदिवासी महिला के पिता ने, देखिए आजकल बहुत बेटियों के साथ आप देख रहे किस तरह हो रहा है। कोरोना के 6000 नए मामले मिले हैं, 23 की मौत। तो कोरोना महामारी गई नहीं है, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा आप लोग। दुर्गा पूजा की तैयारी चल रही है बंगाल में, और बंगाल में जोर शोर से मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। हाईकोर्ट ने हत्या मामले में बीड़ी उद्योगपति की याचिका खारिज की है, केरल का है। विदेशी मुद्रा मिलने के मामले में ईडी ने बिशप पर आप देखिए दर्ज किया फेमा का केस। ठीक है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की बात हो रही है। केरल हाईकोर्ट ने विवादित टिप्पणियां करने वाले सेशन जज का ट्रांसफर रोका। भारत भूटान सीमा 23 सितंबर से फिर खुलेगी। ये आप देख लीजिए, भूटान हमारा पड़ोसी है ना, सिक्किम हो, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इसकी सीमा लगती है इन सभी राज्यों की भूटान से। राजा सवाई जय सिंह को बाबर का नौकर बताया गया। उज्बेकिस्तान के समरकंद वेधशाला संग्रहालय में जयपुर के राजा सवाई जय सिंह को मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की महल का नौकर बताया गया। अद्भुत अनुभूति कराती है मध्य प्रदेश के काफी बागानों की सैर। बैतूल के गुरु गांव में 100 एकड़ में फैले हैं बागान। पर्यटकों को मिलता है प्रकृति से साक्षात्कार का अवसर। ब्रिटिश महिला ने लगवाए थे काफ़ी पौधे, यहाँ देख लीजिए, ऐसे पहुंच सकते हैं आप लोग, जा सकते हैं मध्य प्रदेश, चले जाइए, घूम आइए, शिवराज सिंह चौहान को देख आइए। हम तो आपको मैप के जरिए घुमा ही देते हैं सब कुछ। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ये आर्टिकल पढ़ा करिएगा, इनसे काफ़ी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, और मुख्य परीक्षा में भी। और आप देखिए कि निबंध लिख रहे होंगे उस समय। एक भारत और श्रेष्ठ भारत के शिल्पकार योगी आदित्यनाथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान भारत के उत्थान का मूल मंत्र बन चुका है। अब आप देखिए योगी आदित्यनाथ साहब ने लिखा है, तो आप सभी जानते हैं कि मोदी साहब की आप देखिए अच्छाइयाँ ही लिखी होंगी। और जब आप देखिए कांग्रेस के लीडर के द्वारा, जैसे सोनिया गांधी के द्वारा लिखा जाता है, तो कांग्रेस की अच्छाइयाँ लिखी जाती है, उनके नेताओं की। तो आप लोगों को यहाँ स्मार्ट तरीका अपनाना है। आप देखिए इनके दोनों को पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे उन्होंने कांग्रेस की बुराई की होगी और उन्होंने बीजेपी की भी बुराई करी होगी। तो आप देखिए अच्छाई दोनों की ले लीजिए और बुराई दोनों की ले लीजिए, तो आपके पास पॉजिटिव पॉइंट आ गए, नेगेटिव पॉइंट आ गए। अकेलेपन से जूझ रही है दुनिया। जिस विकास और उन्नति का ढोल हम पीटते हैं वहाँ तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद मनुष्य को अकेला हो जाता है, और ये हकीकत बात है, आप सभी देख भी रहे हैं अपने आसपास। आकांक्षा, महत्वाकांक्षा वह आंतरिक ऊर्जा है जो हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी देख लिया करिएगा। कचरा प्रबंधन की चुनौती। पिछले कुछ समय से एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कचरा निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले के लिए आप देखिए जुर्माना भी लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। आप में से कई लोगों का कहना है कि ये न्यूज़पेपर कहाँ मिलेगा। देखिए आप लोग, बहुत कम कीमत लगती है इसकी, दैनिक जागरण की मेन साइट पर जाएंगे तो आप लोग भी वहाँ से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, तो वहाँ जाकर आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। साहित्यिक खेल। देवभूमि के रूप में विख्यात हिमाचल प्रदेश की पहचान आकर्षित पर्यटक स्थल है, तो यहाँ भी आप लोग जा सकते हो। पर्यटन क्षेत्र हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा, जीडीपी में बड़ा योगदान देता है। गुलामी की प्रतीकों को मिटाना आवश्यक है।
बड़ा सवाल ये है कि अभी तक हम क्यों ब्रिटिश और मुगलों की गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों को ढो रहे हैं, और भले ही छोड़िए आप लोग, अभी भी अंग्रेजों के समय के कानून को हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। आप देखें, भारत जोड़ो यात्रा से उभरता संदेश। राहुल गांधी को भारत जोड़ो पदयात्रा का विरोधाभासों से भरी दिशाहीनता और विचार शून्यता इस यात्रा की सबसे कमजोर कड़ी है। और निसंदेह आप देखेंगे, राजनीतिक आंदोलनों में नारों का महत्व गहरा होता है, किंतु नारों को विचार से मेल होना भी आवश्यक है। यह समझ से परे है कि कांग्रेस के नेता दल में मन पनप चुकी विचार शून्यता को लेकर चिंता करने की बजाय प्रचार के उपकरणों पर इतने केंद्रित हैं क्यों हैं। क्या कांग्रेस को केवल आकर्षक नारों छवि गढ़ने वाली तस्वीर पर ही भरोसा बचा हुआ है? और देखिए, राहुल बेझिझक आप समझिए, अगर आप देखिए राहुल ये पूरी यात्रा कर पाते हैं अच्छे से, तो बेशक आप देखिए इन्हें फायदा होगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग पढ़िएगा। यात्रा नहीं, आत्ममंथन का समय की बात हो रही है कांग्रेस के लिए। एक कॉलम भी अच्छा लिखा जा रहा है, राजनीति का आदिवासी नृत्य, और एक खरी खरी आप कह लीजिए टिप्पणी की जाती है। एक मुलाकात सरकार बनवाने और चलाने वाले की नीतीश कुमार आप देखिए प्रशांत किशोर से हुई है, और प्रशांत किशोर आपको मालूम होगा चुनावी रणनीतिकार हैं। राजधर्म के निर्वहन की संकल्प सिद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है, ऐसे में हमें अपने कर्मठ और यशस्वी नेतृत्व पर गर्व होना चाहिए, जिन्होंने देशवासियों की अनेक छोटी छोटी समस्याओं के समाधान की दिशा में निरंतर कार्य किया है और निरंतर सक्रिय भी है। इन्हें भी देख लिया करिएगा। अडानी परिवार बना दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट कारोबारी, और वैसे आपको मालूम होगा कि गौतम अडानी दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर भी बन चुके हैं, एशिया में पहले नंबर पर हैं। एलन मस्क के बाद इनका नंबर आता है। सरकारें घरेलू कच्चे तेल पर अप्रत्याशित कर लाभ घटाया। खरीफ सीजन वाली फसलों की बुआई अंतिम चरण में पहुंची। सेंसेक्स में 1093 अंक टूटा, 6 लाख करोड़ डूबे। आकाशा एयर ने दिल्ली में से की विमान सेवा, पिछले साल लॉन्च हुई थी ना, पिछले महीने। 2030 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की होगी अर्थव्यवस्था। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कह रहे हैं हरदीप सिंह पुरी। कंपनियों में नेतृत्वकारी भूमिका निभाएंगी उद्यमी महिलाएं, ये आप देखिए वित्त मंत्री साहिबा कह रही हमारी निर्मला सीतारमन। डिप्टी गवर्नर बोले आगे की सख्त मौद्रिक नीति अपनाए आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, बैंकों का बैंक भी आप लोग इसे कहते हैं। और आपको मालूम होगा कि 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 3 साल में 81,000 करोड़ का हो जाएगा ड्रोन कारोबार। केंद्र में ने छोटी कंपनियों की परिभाषा बदली, और विदेशी मुद्रा भंडार फिर 2.23 अरब डॉलर घटा। ये हमारे लिए चिंता का कारण भी रहता है। इंटीग्रेटेड पैथी की सुप्रीम कोर्ट में करेगी पैरवी, रामदौर कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं की होगी जियो टैगिंग। 2 करोड़ में पिंकी ने कराई थी जैकलीन से सुरेश की दोस्ती। देख लीजिए आप, अभी इनसे दुनिया भर की पूछताछ भी चल रही है। समय पर आवास नहीं बना तो हरजाना भरेंगे राज्य। बरेली में हिंदू आबादी में सब्जी पर लघु संख्या कर बेचता पकड़ा गया शरीफ। केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्णिम करने का काम जारी है। युद्धग्रस्त यूक्रेन के इजीयुम शहर में मिली 440 शवों वाली सामूहिक कब्र। यूक्रेन सेना ने हाल ही में इस शहर को रूसी सेना से मुक्त कराया है। देख लीजिए, भारी नुकसान आप देखिए, यूक्रेन में लंबे समय तक चल सकता है युद्ध, ये नाटो प्रमुख कह रहे हैं। और नाटो इसमें आप देखिए मुख्य भूमिका में है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन की बात। इसमें आप देखेंगे कि 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ईस्टर संडे हमले में श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति सिरिसेना तलब किए गए। हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, और आप सभी जानते हैं कि आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच ही देखने को मिलेगी। किर्गिस्तान ताजिकिस्तान में फिर संघर्ष, 2 की मौत और आप देखेंगे 55 घायल हुए। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भी संघर्ष चल रहा है, 200 से अधिक सैनिकों की हो चुकी है यहाँ मौत। दुनिया भर में अशांति फैली हुई। पाकिस्तान में किशोरी से दुष्कर्म के आरोप में चीनी नागरिक गिरफ्तार हुआ है। महारानी को श्रद्धांजलि देने वाली तांता छोटी नहीं हो रही लाइन। देखिए, ये एलिजाबेथ की अभी डेथ हुई है ना, द्वितीय की, ब्रिटेन की रानी की। और आप सभी जानते हैं यूनाइटेड किंगडम में अभी चुनाव भी हुआ था ब्रिटेन में, और लिज ट्रस यहाँ की प्रधानमंत्री बनी है
भारतीय मूल के ऋषि सुनक को हराकर। देखभाल कर पाकिस्तान को छूट दें FATF, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है, FATF के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात हो रही है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आज भारत पहुंचेंगे सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री। श्वेतों को सर्वश्रेष्ठ समझने वाली सोच का अमेरिका में स्थान नहीं, बाइडन कह रहे हैं। पाकिस्तान में पोलियो से बच्चे की मौत। पाक में बाढ़ के बाद अब जल जनित बीमारियों की चपेट में महिलाएं व बच्चे हैं। भारतवासियों को डेनमार्क को देने पड़ेंगे 1.25 अरब डॉलर। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक संजय शाह को टैक्स धोखाधड़ी के मामले में। कैलिफोर्निया के जंगलों में आग से आप देखें 64,000 एकड़ में पेड़ खाक हुए हैं। बांग्लादेश में फर्जी गतिविधियों से कर चोरी कर रहे हैं चीन की कंपनियां। कजाकिस्तान राष्ट्रपति का बढ़ेगा कार्यकाल, बदलेगा राजधानी का नाम। इजराइल में मिला रोमन साम्राज्य का पर्स गाजा पट्टी में। ये आपकी खेल से जुड़ी हुई खबरें हैं। भारत तिकड़ी पर रहेगी नज़र। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध सीरीज के अहम साबित होंगे रोहित कोहली, हार्दिक, ठीक है। और न्यूजीलैंड के विरुद्ध भारत ए टीम में वावा शामिल हुए हैं। महिला सीरीज हारी। शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी की नाकामों के कारण भारतीय महिला टीम को इंग्लैंड से तीसरे अंतिम T20 मैच में 7 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा है। बाउचर बने मुंबई के कोच, वेलिस बने पंजाब के कोच, देख लीजिए। और खिलाड़ियों के विमान में खराबी, समय तक पर इंदौर नहीं जा सके। चमीरा लाहिरू श्रीलंका के विश्व कप टीम में शामिल। और शतरंज को हर स्कूल में पहुंचाने की तैयारी है, संजय कपूर कह रहे हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ ने हाल ही में ये पहल की हुई है। विश्व चैंपियनशिप के पहले दौर से रवि बहार, भारतीय ओलंपिक रजत पदक विजेता है ना, रवि दहिया, उन्हीं की बात हो रही है। गेम चेंजर साबित हो सकता है सुपर सब्सटीट्यूट नियम, शास्त्री कह रहे हैं। शाह के शतक से पश्चिम क्षेत्र की मजबूत बढ़त। टेनिस में अब नए दौर की शुरुआत है। आप देखें रॉजर फेडरर और सेरेना विलियम्स के टेनिस से संन्यास लेने जैसी घोषणाओं के बाद, फेडरर और सेरेना के बाद अब उभरे नए खिलाड़ी। पेडो इलाम पार्थी बने विजेता। भारत की पेडो आनंद और AR इलाम पार्थी शुक्रवार को विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप में क्रमशः ओपन अंडर 16 और अंडर 14 वर्ग में चैंपियनशिप बने हैं। सोनाली फोगाट की मौत मामले की जांच के लिए गोवा पहुंची CBI। और आपको मालूम होगा कि ये टिकटॉक स्टार थी, भाजपा नेता थी, और बिग बॉस में भी आपने देखा होगा इन्हें। व्हाट्सअप चैट से सुलझेगी जज उत्तम आनंद की हत्या की गुत्थी। ये झारखंड हाई कोर्ट के, आप देखिए, कोर्ट ने शुक्रवार को धनबाद में जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले की बात हो रही है, ठीक है। वेदांता मामले पर फडणवीस ने कहा गुजरात कोई पाकिस्तान नहीं है। ए सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट आप देखिए महाराष्ट्र की जगह गुजरात चला गया ना, उसी को लेकर राजनीति हो रही है। विपक्षी दलों में फर्जी नियुक्ति का पत्र मामले को लेकर ममता सरकार पर निशाना। देखिए तैयारी तरक्की की, ये बातें आगे बढ़ाती हैं। किसी काम को छोटा समझने की वजह उसे पूरी लगन, निपुणता और तत्परता के साथ करें। सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहें ताकि आपकी कौशल में वृद्धि हो। अपने सोच को हमेशा सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रखें। कौशल से बढ़ाएं अपनी दक्षता। ये पढ़ते रहा करिएगा। छोटी छोटी कहानियाँ आप लोगों के लिए हो सकती हैं मोटिवेशनल। पुरावशेषों में मैनपुरी में सुनाई 3000 साल पुरानी दास्तां, देख लीजिए। यहाँ पाए गए हैं चित्रित मेदभांड भी, देख लीजिए। यहाँ केरल में बेसहारा कुत्तों को मार रहे हैं लोग। हर युग के काशी का स्वरूप बताएगी काशी दर्शन। सारंग देगी सेना को अचूक प्रहार की ताकत। और 20 साल पुरानी 130 मिलीमीटर के लेवर की कैरेज गन उन्नत करके OFC ने, आप देखेंगे, यानी कि आयुध निर्माण कानपुर ने, आप देखेंगे कि 155 मिलीमीटर कैलिबर में किया तब्दील। मारक क्षमता 38 किलोमीटर, ऊंचाई 2.55 मीटर, लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 2.45 मीटर, वजन 8 टन। बरेली में बैकफुट पर खाकी, खत्म कर दिया कोर्ट अमीन पर मुकदमा। ये सभी खबरें आपकी
देखिए साइंस टैग से जुड़ी हुई है, विज्ञान से, यहाँ से बहुत सारी आपको जानकारी जनरल नॉलेज की भी मिलेगी और परीक्षा के पॉइंट भी से मिलेगी। कमर से जुड़ी बच्चियों को ऑपरेशन से अलग करके मिली सफलता। अमेरिका के लुइसियाना में आप देखेंगे 1953 में आज ही कमर से जुड़ी दो बच्ची कैरोलिना एन और कैथरीन एन को ऑपरेशन का अलग कर दिया गया था। न्यू ऑरलियंस की ओसनर फाउंडेशन हॉस्पिटल में यह ऑपरेशन हुआ था। ऐसे जुड़वा बच्चों को अलग करने का यह अपनी तरह का पहला मामला था। कई बार आप देखते हैं कि इस तरह के जुड़वा बच्चे हो जाते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। अमेरिका में कलर पेंटिंग पेस्ट के लिए मिला था पहला पेटेंट। 1844 में आज ही अमेरिका में कलर पेंटिंग पेस्ट के लिए पहला पेटेंट मिला था और इस पेंटिंग मशीन से एक ही बार में अलग अलग रंगों में प्रिंट करना संभव हुआ था। आविष्कारक थॉमस एफ एडम्स ने इसे पॉलीक्रोम पेंटिंग नाम दिया था। वह फिलाडेल्फिया के रहने वाले थे। बच्चों को अमर चित्रकथा का उपहार देकर अमर हो गए अनंत। अमर चित्रकथा की अद्भुत संकल्पना प्रस्तुत करने वाले अनंत पई का जन्म 1929 में आज ही कर्नाटक के उडुपी जिले में हुआ था। बच्चों में वह अंकल पई के रूप में लोकप्रिय हुए। दूरदर्शन के एक क्विज शो में शामिल हुए प्रतिभागी पौराणिक कथाओं से जुड़ी सामान्य से प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे पाए थे और इसे देखकर ही अनंत पाई के मन में चित्रकार कथा के माध्यम से पौराणिक ऐतिहासिक पात्रों को बच्चों के सामने लाने का विचार आया और अनंत पाई को भारतीय कॉमिक्स का जनक भी कहा जाता है। दोस्ती और मानवता का संदेश देख लीजिए। 1984 में हुई सिख के विरोधी दंगों का मार्च 31 अक्टूबर पंजाब में 1984 हवाएं जैसी फिल्मों बन चुकी हैं। चलिए देखिएगा, इन्हें भी पढ़िएगा। इंदिरा गांधी की डेथ के बाद, हत्या के बाद आप देखिए हुआ था। पारंपरिक वास्तु शिल्प को पुनर्जीवित कर रहे हैं वास्तुविद। ये आप देखेंगे कि अधिक तापमान वाले देशों में हजारों साल पहले की विकसित कर ली गई थी शीतलन तकनीकी। आप सोचिए कि हमारे जो भी पूर्वज रहे होंगे वो भी चतुर ही रहे होंगे। व्यायाम के प्रभाव बहुत अधिक सूक्ष्म होते हैं। कॉमेडियन को थप्पड़ मारने वाले बिल स्मिथ अब SNL में नहीं देखेंगे। हॉलीवुड स्टार हैं ये, ठीक है। मल्टीविटामिन पूरक से बुजुर्गों की याददाश्त में हो सकता है सुझाव। मन की शांति के लिए 43 साल में 53 शादियाँ की। अब तो देख लीजिए सऊदी में ऐसा हुआ है। अबू अब्दुल्ला ने इस तरह से भी अपना रिकॉर्ड बनाते हैं लोग। बताइए। मैक्सिको की स्वतंत्रता का जश्न। मैक्सिको स्वतंत्रता दिवस पर मैक्सिको सिटी के मुख्य चौराहे जुकालो में जश्न मनाया गया है। 1810 में इस दिन स्पेन ने से मैक्सिको की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। ये मूवियों से जुड़ी खबरें। फिल्म ऐसी हो जिन्हें देख लोग हीरो जैसा बनने का सोचें। मुझे नहीं पता है सशक्त अभिनेत्रियों से मेरी तुलना होगी, करिश्मा कह रही हैं। महिला प्रधान फिल्म में करीना और तब्बू के साथ देखेंगे कीर्ति। फिल्मों के बारे में दादी से ज़्यादा बात नहीं करती। लिख लीजिए। अभिनेता सैफ अली खान और उनकी पहली पत्नी अमिता सिंह की बेटी हैं सारा अली खान। चलिए, तो ये खबरें आपकी आज के न्यूज़पेपर की हो गई। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कुछ सवाल हो, सुझाव हो, सलाह हो तो आप लोग दे सकते हैं, उस पर भी विचार किया जाएगा। और कम से कम एक न्यूज़पेपर आप लोगों को पढ़ते रहना चाहिए, देश दुनिया के बारे में जानते रहना चाहिए।